जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर एनपीएस पे काफ़ी वीडियो बना चुका हूं। तो आज हम अपने एक साथी के पास आए हुए हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने एनपीएस क्यों लिया और उनके क्या एक्सपीरियंस है एनपीएस को लेकर और ओपीएस को लेकर उनके क्या संघर्ष रहे हैं। पीएस को के संघर्ष के बाद उन्होंने एनपीएस को क्यों चुना, शायद उनके अनुभव आपके डिसीजन लेने में मदद कर सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीएस धारक अपने एक साथी से बातचीत। तो आपका स्वागत है फाइनेंस की पाठशाला में। मैं आपसे चाहूँगा कि पहले मेरे दर्शकों को, साथियों को आप अपना परिचय बता दें। मैं दिनेश कुमार, सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। दिनेश जी, आज हम लोग आपसे जानने वाले हैं कि आपने एनपीएस क्यों लिया। तो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपने एनपीएस क्यों लिया। जी, मैं ओपीएस चाहता था कि मुझे ओपीएस मिले, इसलिए मैं एनपीएस को चुना कि मुझे जो है भविष्य में कुछ पैसे हमारे जीवन यापन के लिए इकट्ठा हों, क्योंकि हमारे सर्विस में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। इसलिए मैं एनपीएस को चुना कि भविष्य में हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे हमारा जीवन यापन चलता रहेगा, क्योंकि मेरी सर्विस भी कम है, इसलिए मैं एनपीएस को चुना। ओपीएस का संघर्ष हम लोगों का भी जारी है, ये लंबा खिंच सकता है, जिसके कारण से हम लोग अभी तत्काल में एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको हम लोग चुने हैं, जिससे हमारा कुछ न कुछ कटौती होती रहे। अन्य पेंशन योजनाओं से ये हमको अच्छी लगी, इसलिए हम एनपीएस को भी चुने हैं। लेकिन ओपीएस की उम्मीद अभी हम लोग छोड़े नहीं, क्योंकि ओपीएस हम लोग चाह रहे हैं कि हमको ओपीएस मिले। जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। ये तो मानते ही होंगे कि एनपीएस में ओपीएस की इतनी अच्छी पेंशन नहीं है, फिर भी आपने एनपीएस का चुनाव किया और ओपीएस के लिए प्रतीक्षा नहीं की। इसके पीछे का मैं कारण आपसे जानना चाहूँगा। कारण सर ये है कि हमारी सर्विस मुश्किल से 20 साल बची हुई है, और इस 20 साल में हम अगर ओपीएस की उम्मीद करते रहें और भविष्य में हो सकता है कि हमको 10 साल 5 साल और वेट करना पड़े ओपीएस के लिए, तो ना तो हमारा जीपीएफ कट रहा है और ना तो हमारा एनपीएस कटेगा उस 10 साल तक। तो इससे हम दोनों तरफ से मार खाएंगे, दोनों तरफ से हमारा नुकसान होगा। कि अगर जीपीएफ हमारा कटता तो हम एनपीएस नहीं लेते, लेकिन जीपीएफ भी हमारा नहीं कट रहा है, जिससे हमको एनपीएस का चुनाव करना पड़ा। कि कुछ पैसे हमारे कटते रहेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, और हमारा जो है जब रिटायर होंगे तो कुछ न कुछ पैसे हमको 60% जो मिलता है एनपीएस में बताते हैं, वो पैसा हमको इकट्ठा मिल जाएगा, जिससे हम उस पैसे से अपना बुढ़ापा तो कम से कम पार ही कर सकते हैं। क्योंकि एनपीएस में पेंशन जो आ रहे हैं, रिजल्ट सामने देखने में आता है, किसी को 1000 रुपये, किसी को 1500, किसी को 2000, इस तरह से पेंशन मिल रही है। तो उस पैसे से हम अपना जीवन यापन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद हमको है कि 60% पैसा हमको फिक्स जो मिल जाता है, उससे हम अपना जीवन यापन कुछ बचत करके उसमें कर सकते हैं। ये हमारा उम्मीद है, इसी आधार पे हम जो है एनपीएस का चुनाव किए हैं। दिनेश जी से अगला सवाल पूछूंगा कि आपने सुना होगा कि एनपीएस के पैसे मार्केट में लगते हैं और वहाँ पे मार्केट में पैसे डूबते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, और आप यह जानते हुए भी कि आप मार्केट में पैसे लगेंगे, आपने एनपीएस में निवेश क्यों किया? मेरा एनपीएस का जो कटौती हो रही है बॉन्ड के रूप में जा रहा है, और उस पर फिक्स ब्याज हमको मिलता है। इस कोरोना काल में जैसा कि शेयर मार्केट बहुत डाउन हुआ, लेकिन फिर भी मेरा जो एनपीएस की कटौती हुई है उस पैसे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे मैं श्योर हूँ
कि मेरा जो है मार्केट में एनपीएस का पैसा डूबेगा नहीं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एनपीएस के बंद करने को लेकर ओपीएस की मांग को लेकर कई कर्मचारी संगठन आंदोलनरत हैं, तो आप कर्मचारियों को अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी सर, जैसा कि आपका सवाल है कि एनपीएस हमको कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए, और कर्मचारी जो अभी नए नए भर्ती हुए हैं उनको ये एनपीएस कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए, इसके विषय में हमारा कहना है कि यदि आपको ओपीएस अभी नहीं मिल रहा है तो एनपीएस आपको तुरंत कटवा लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी ओपीएस बहाल होती है तो जो कटौती आपके हर महीने हो रही है वह पैसा आपके जीपीएफ में डाल दिया जाएगा, और जो सरकारी अंशदान है उसकी कटौती सरकार खुद कर लेगी, और आपका ओपीएस बहाल हो जाएगा तो आपका जो है जीपीएफ खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप ओपीएस का इंतज़ार करते हैं कि ओपीएस बहाल हो जाएगी, आज बहाल हो जाएगी, आज बहाल हो जाएगी, इसके इंतज़ार में आप रहते हैं, जैसे हमारा 4 साल का नुकसान हुआ है, 4 साल में अगर हमारा एनपीएस कटा होता तो हमारा पैसा आज 4 लाख और होता हमारे खाते में, जिसका नुकसान हमको सर्विस के लास्ट तक वो प्रभावित करेगा। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, जो नए कर्मचारी हैं जो एनपीएस की कटौती नहीं करवा रहे हैं उनके लिए, कि आप लोग तुरंत एनपीएस का फॉर्म भर करके अपनी कटौती सुनिश्चित करें, जिससे आपके जो भविष्य में अंशदान आपको सरकारी रुपए मिलने हैं वो आपको समय पे मिल जाएगा, जिससे आपके परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो पाएगा। क्योंकि वेतन हमको जितना मिलता है हम उसको खर्च कर डालते हैं, उसमें से हम लोग कुछ बचा नहीं पाते हैं। तो जो कटौती होती रहती है वह हमारे भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए एक सहारा बनेगा। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग तत्काल जो है एनपीएस का फॉर्म भर करके एनपीएस कटौती करवा लें। धन्यवाद जी, आपने अपनी बात रखी और एनपीएस के बारे में जो भी मेरे सवाल थे आपने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि जो सरकारी कर्मचारी अभी नवनियुक्त हो रहे हैं या जिन्होंने भी अपना अंशदान अभी शुरू नहीं किया है, तो उन्हें आपके अनुभव से मार्गदर्शन मिलेगा, वह एक सही निर्णय ले पाएंगे। तो मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद। बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि दिनेश जी के अनुभव आपको डिसीजन लेने में मदद अवश्य करेंगे। एनपीएस या ओपीएस को लेकर किसी के पक्ष में मेरा कोई अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको अवेयर करने का प्रयास करता हूं। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। जाते जाते आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और पाठशाला में ऐसी फाइनेंस की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।